हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स मैराथन सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस फॉर 67th बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो पूरे एक साल का कंपाइलेशन है। जो भी फैक्ट्स इसमें समाहित किए गए हैं काफी प्रोडक्टिव हैं और काफी प्रेडिक्टेबल भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसे आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, इसमें पहले लाइन में बताया गया है कि भारत का जो कुल विद्युत उत्पादन है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है यह 3% के बराबर है। वहीं कोयले की बात करें तो कोयले से 55% ऊर्जा प्राप्त की जाती है इंडिया में। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो AAO का एग्जाम हुआ है, अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, तो हमारे करंट अफेयर्स में जो कि हमारा यूएसपी है कि करंट के साथ साथ जो हमारा डिस्क्रिप्टिव सीरीज चला था और जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, तो उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी हम डाल देते हैं, ताकि वहां से क्वेश्चन पूछे अराइज हो तो बच्चे आराम से कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है लड़े थे, तो काफी प्रोडक्टिव रहा। आई होप कि ये सीरीज भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो। अगला है राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होता है। अब आप सोचोगे कि करंट अफेयर्स में ये मैंने क्यों समाहित किया। आपने देखा होगा कि इस साल 2022 में बीते महीनों में काफी राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो बहुत सारे राज्यों के राजनीतिक दल जो थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, उनको मान्यता नहीं दी गई थी, उनका पंजीकरण नहीं हो पाया था कोविड-19 के वजह से। तो इसमें किया क्या, चुनाव आयोग की जो पंजीकरण की अवधि है घटा दिया था। तो उसमें एक टर्म उभर के सामने आया था कि चुनाव राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा होता है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के द्वारा रेगुलेट होता है। माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया था, जो कि हमने प्रीवियसली जो हमारा करंट अफेयर्स का डिस्क्रिप्टिव सीरीज था उसमें हमने काफी ज्यादा डिस्कशन किया था। अगला टॉपिक है लोक अदालत के बारे में। देखिए, लोक अदालत में समझौते के आधार पर ये जो है विवादों को सुलझाया जाता है, और वैसे विवाद जो क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, पूरे विवादों को नहीं। यदि स्टेटमेंट दे दे कि लोक अदालत में किसी भी तरीके के विवाद को सुलझाया जाता है आपसी समझौते से, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। जो क्रिमिनल प्रकृति के विवाद होते हैं उनको नहीं सुलझाया जाता, ठीक है। इसके फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला जो लाइन है, अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था 2014 के आसपास। तो उन्होंने इस समय 2014 में रिकमेंडेशन करा था कि देखिए, इसके लिए भी, किसके लिए, पर्यावरण के लिए भी एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए अलग से, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव जो है आने वाले समय में हमारा ह्यूमन प्रजाति के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होगा, ठीक है। तो इसके लिए किसने सुझाव दिया था, TSR सुब्रमण्यम समिति ने 2014 में, ठीक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक जिसकी जांच के लिए SC के द्वारा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये बात मालूम थी कि जब पंजाब में प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पे उनकी सुरक्षा में काफी ज्यादा चूक हो गया था, तो उसकी जांच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति गठित की गई है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड का जो पहला न्यूज है, इसमें बताया गया है कि भारत का 73वां गणतंत्र दिवस, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब जो है गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी, इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, इस दिन से शुरू होगा और 30 जनवरी को जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है उस दिन समाप्त होगा, ठीक है। तो अब गणतंत्र दिवस समारोह कब से कब मनेगा, 23 जनवरी से शुरू होगा पूरा समारोह और 30 जनवरी तक इसका समापन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आदर्श आचार संहिता, ठीक है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है यह अनुच्छेद 324 के अधीन करता है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, जिसमें जो भी चुनाव में पार्टियां भाग लेती हैं
उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है कि ये फलाना फलाना रूल है, आपको चुनाव के दौरान पालन करना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी को पता होगा 9 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। और 9 जनवरी 19 क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला लाइन है, इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा अब लोकसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों की जो खर्च सीमा है ऊपरी बढ़ा के कर दी गई है 95 लाख और विधानसभा हेतु 40 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है हैदराबाद में मनाया गया माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये ध्यान में रखिएगा 67वीं बीसी के लिए। 31 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका जो थीम था शी द चेंज मेकर था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है और इससे संबंधित जो भी न्यूज होते हैं वो पूछता है बीपीएससी। हरित वित्त पोषण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में उपयोग होने वाले जो वित्त व्यवस्था है उसको हम ग्रीन पोषण बोलते हैं। मतलब वैसी परियोजनाएं जो हमारे पर्यावरण को इन्हेंस करती हैं, किसी भी तरीके से उस पर कुप्रभाव नहीं डालती, और उसमें जो वित्त व्यवस्था लगाई जाती है, जो पैसा खर्चा किया जाता है, उसी को बोला जाता है हरित वित्त पोषण माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसमें अगले लाइन में 8 प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा करा गया है। भारत में 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं पता होना चाहिए आपको, हमेशा बीपीएससी पूछता है। रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछ सकता है माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकारों के संबंध में किसे सतर्क संरक्षक की भूमिका दी गई है? बीपीएससी जो है हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यायालयों को दी गई है। ठीक है, पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर के लिए देखिए ये एक प्रधानमंत्री का विकास पहल है। इसकी घोषणा 2022-23 के मतलब केंद्रीय बजट में की गई। 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नॉर्थ ईस्ट में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको पूरा करना और सामाजिक विकास का वित्त पोषण करना। ठीक है, आपने इसे देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम मित्रा। अब मित्रा स्टैंड फॉर, देखिए बीपीएससी कभी कभी क्या करता है कि इन शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप ध्यान में रखना। मित्रा स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, मतलब एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां पे टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे काम हों। इसके अंतर्गत एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। तो पीएम मित्रा का क्या उद्देश्य है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपने देख लिया। अब ABCD, अब देखिए ABCD यहाँ पे अल्फाबेट की तरह से नहीं यूज किया गया है। इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी GI टैग्स वाले भौगोलिक चिन्ह वाले उत्पाद हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, ABCD का उद्देश्य ये है। ठीक है, डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, ध्यान में रखिएगा, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा विदेशों में परिषद खोलने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। किस समिति का? डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति। हाल ही में IIT दिल्ली ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा सऊदी अरब और मिस्र में अपने केंद्र खोलने का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया है। उसी के बाद इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो न्यूज है पुनौरा धाम, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपको पता होगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है यह, और ये सीता माता की जन्मभूमि है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट में इसे शामिल किया गया है माय डियर फ्रेंड। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया।
ठीक है। अगला है हेल्प, HELP, स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। इसके तहत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और लाइसेंस देने की जो भी प्रक्रियाएं हैं इसको रेगुलेट किया जाएगा। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 फरवरी 2022 में इसे शुरू किया गया। इसके किसने शुरू किया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया? शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जो कोविड-19 महामारी के चलते बाधा उत्पन्न हो गई थी उसको हैंडल करना, उस बाधा को समाप्त करना। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पर्वतमाला। आप सभी को आई होप कि पता होगा, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम इसका फुल नाम है। केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो पारंपरिक सड़कें हैं ना, उनके स्थान पे बेहतर और पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय विकास प्रदान करना, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा 2022, इसमें करना क्या है कि 2030 तक भारत को श्रेष्ठ जो मतलब शीर्ष के, यहाँ पे शीर्ष होना चाहिए, शीर्ष के वायु खेल देश हैं उनमें एक स्थान बनाना, मतलब उनमें जो है भारत को लाकर खड़ा करना। ऑपरेशन आहट, देखिए इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था। ठीक है, कौन सा अभियान? ऑपरेशन आहट। अब जीवंत ग्राम कार्यक्रम देख लेते हैं। इसकी भी घोषणा में बजट 2022-23 में किया गया। यहाँ पे मई होना चाहिए, मई नहीं, ठीक है, किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी सीमावर्ती गांव हैं, मतलब बॉर्डर से लगे हुए, स्पेशली चाइना से, उनमें जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सामाजिक विकास तथा वित्तीय संरचना का सुधार करना। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम आपने समझ लिया। अगला टॉपिक है हमारा स्माइल योजना। स्माइल योजना, इसमें क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। जो भी ट्रांसजेंडर हैं, जो भी भिखमंगे हैं, जो भीख मांगते हैं, उन लोगों को इस योजना के तहत जो है आजीविका और उद्यम प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा कच्चे पाम ऑयल पे जो एग्रीकल्चर सेस है, जो कि पहले 7.3% था, उसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइनों का यह संग्रह है, तो इसे ध्यान में रखना। इसको तो पढ़ ही लेना, रिवाइज कर लेना, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो अभी तक। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, देखिए पहले जो प्रौढ़ शिक्षा था ना, उसका नाम बदल के नव भारत ये साक्षरता कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यही प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2012 से 2027 के लिए इसे शुरू किया गया है। सीड योजना, SEED, स्टैंड फॉर स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। जो भी घुमंतु जातियां होती हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर रोड के किनारे छोटे छोटे टेंट डाल के वहां पे लोग रहते हैं। उनके पास खच्चर होता है, छोटे प्रजाति के घोड़े होते हैं, और वहीं सिलट बेचते हैं और टैटू करते हैं और अन्य छोटी छोटी जो है हाथ से हस्तशिल्प बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। तो वैसे लोगों को DNTs बोला जाता है। इन्हीं के लिए सीड योजना की शुरुआत करी गई है माय डियर फ्रेंड। सिम्बा टेक्नोलॉजी है एशियाई शेरों की पहचान करने के लिए AI आधारित, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जो है यह फोटो पहचान एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए कोणार्क मंदिर, इसको 100% सोलर पावर से चलाने की बात करी जा रही है, कार्य किया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये करंट अफेयर्स से ज्यादा स्टैटिक पोर्शन इसको इंपॉर्टेंट बना देता है। इसका निर्माण जो है पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। 1238 से 1250 ईस्वी के मध्य कराया गया था, तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 80 जो है काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना से संबंधित है। आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे इसे क्यों डाला? हाल ही में चंडीगढ़ के द्वारा एक ऐसे प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे यहाँ से भी, मतलब चंडीगढ़ के से भी राज्यसभा में कम से कम एक प्रतिनिधि तो होना ही चाहिए। तो इसी को लेके ये आर्टिकल चर्चा में बना हुआ है।
तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अगला जो है हमारा कवच तकनीक के बारे में रिलेटेड है। रेलवे मंत्री के द्वारा गुल्लागुड़ा और चिट्टागेड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच इस तकनीकी की कार्य प्रणाली की जांच करी गई। यह क्या है? एंटी कोलैप्स रोधी, मतलब जब ट्रेन आप आपस में टकराते हैं ना तो ये टकराने नहीं देगा। जब सेंसर के थ्रू पता कर देगा कि सामने से भी ट्रेन आ रही है, तो दोनों ट्रेनों की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लिमिट में हो जाएगी, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो ध्यान में रखिएगा। शिरुई लिली महोत्सव, ठीक है, मणिपुर के पर्यटन विभाग के द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित एक 5 दिवसीय राजकीय महोत्सव है, ध्यान रखिएगा। डोनेट अ पेंशन योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम भुगतान कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला न्यूज हमारे स्टेट से रिलेटेड है। बिहार अपने यहाँ के गांव के लिए एक परिवर्तनशील नक्शा की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मान लीजिए कि जो भी खसरा गट्टा संख्या है, जो भी है जमीन का, तो मान लीजिए आप 2 भाई हो, तो यदि बंटवारा हो जाएगा कोर्ट के द्वारा, मौखिक नहीं कोर्ट के द्वारा, तो ऑटोमेटिक नक्शे में भी बंटवारा दिखाएगा अपडेट होने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए बिहार जो है अपने यहाँ गांव के लिए एक परिवर्तनशील नक्शे की अवधारणा प्रस्तुत करी है इसने, ठीक है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात आती है एक्वा मैप की। एक्वा मैप, जैसे कि नाम से ही इसमें आप बहुत सारी चीजें जान जाओगे। एक्वा मीन्स जल और मैप मीन्स मैप, आपको पता होगा। एक नया जल प्रबंधन और नीति संबंधी यह मैप है। इसका उद्देश्य ये है। काला नमक एक प्रजाति है चावल की, जो पूर्वी यूपी में जैसे कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, ये पडरौना वाला इलाका, पनियावा इलाका हो गया, जो कि वाल्मीकि नगर से सटा हुआ है, वेस्ट चंपारण से सटा हुआ है। यहाँ पे काला नमक चावल पाया जाता है। चावल की एक प्रजाति है जिसे बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में भी जाना जाता है। तो काला नमक क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। अगला काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारतीय, सारा इंपॉर्टेंट है ही, बस आपका अटेंशन देने के लिए मैं इंपॉर्टेंट बार बार बोल रहा हूं, तो आप इरिटेट मत होना प्लीज। देखिए पहली बार भारतीय संविधान का संथाली लिपि में, जो कि ओल चिकी है, इसका अनुवाद किया गया है। किसका? भारतीय संविधान का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमि मुद्रीकरण आयोग की स्थापना करी गई है। 9 मार्च 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा इस निगम को स्थापित करने की घोषणा की गई। माफ कीजिएगा, ये आयोग नहीं है, ये निगम है। उच्च न्यायालयों की महिला न्यायाधीशों का यदि प्रतिशत देखें तो ये मात्र इंडिया में अभी 11.5% के बराबर है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। हालांकि इसका पानी जो है तमिलनाडु, इससे जो भी लाभ होता है तमिलनाडु को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, अक्सर विवाद के केंद्र बने होते हैं। तो इडुक्की जिला आपको पता है कहाँ है? केरला में है। और मुल्लायार और पेरियार नदियां भी कहाँ हैं? केरला में है। इसी से दोनों नदियों के नेम के संगम से बना है मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। मतलब ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है EDAR पोर्टल, या इन शॉर्ट कहें तो ईडर पोर्टल। सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में इससे जो है त्वरित जानकारी मिलेगी, और जो भी सरकार की तरफ से सहायता होता है या लोकल सहायता होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला टॉपिक है सीमा दर्शन योजना। काफी इंपॉर्टेंट है लोगों में इस अनुभूति को जगाने के लिए कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं वो किस विषम परिस्थिति में रह के हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वो फीलिंग हम जाके वहां पे सीमावर्ती गांव में देखें, उनको, उनके रहन सहन को, उनके दैनिक जीवन को ऑब्जर्व करें। इसी के उद्देश्य के लिए सीमा दर्शन योजना अमित शाह जी के द्वारा 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के बनासकांठा जिले में जो है शुरुआत करी गई, इसका उद्घाटन किया गया। पल्ली गांव जो कि संबा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, ठीक है।
अटल सुरंग, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रोहतांग में स्थित है हिमाचल प्रदेश, इसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर और यह सुरंग मनाली को लाहौल से जोड़ती है माय डियर फ्रेंड। अगला जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड इलेक्शन कॉम्प्लेक्स, मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्शन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां पे की जा रही है? दिल्ली के बख्तावरपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम यहीं पे होंगे, ठीक है। रतले और क्वार, ये जल विद्युत परियोजना है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में गए थे तो इन जल विद्युत परियोजना की किसकी रतले और क्वार, इन दो जल विद्युत परियोजनाओं की चिनाब नदी पर इन्होंने आधारशिला रखी, अर्थात यहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन कहां किया गया है? बंगलुरु में। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। जम्मू और कश्मीर के नए परिसीमन के लिए न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जीएसटी से छूट प्राप्त कुछ वस्तुओं की सूची है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन जो है, ये कुछ वस्तुएं हैं जिनको जीएसटी से छूट मिला है, एग्जाम्पशन मिला है। वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली में स्थापित करने की सरकार की योजना है। अग्निपथ योजना काफी कंट्रोवर्शियल योजना थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके फीचर्स क्या हैं, ये इसके साथ साथ ये जो है कब पारित हुआ? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों की सेवाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए इस योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। अब निपुण अभियान क्या है? निपुण स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग ऑफिस स्किल होगा यहाँ पे, जो भी, मतलब इसको मैं समझा दे रहा हूं, जो भी निर्माण वर्कर्स होते हैं उनमें स्किल डेवलप करने के लिए निपुण योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। देखिए वर्ष 2015-19 का जो ये टाइम स्पैन था हमारे इंडिया में, इस अवधि में जो जीवन प्रत्याशा है ये 69.7 वर्ष हो चुका है इंडिया में। उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाले कुछ राज्य हैं। दिल्ली में 75.9 वर्ष है, वहीं केरल में 75.2 वर्ष है। तो देखिएगा यहां पे यदि यूटी और राज्य दोनों का कंबाइन पूछे तो दिल्ली होगा और केवल राज्य पूछे तो केरला होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहां पे एरर होने के चांसेस होते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश भर में यह जो है प्रवासन की दर, इसने बताया, प्रवासन परिवर्तन नहीं, प्रवासन होगा, मतलब लोग इधर से उधर गए, कितना? 28.9% गए, ठीक है। ज्योतिर्गमय उत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया। इसमें होगा क्या? जो भी दुर्लभ वाद्य यंत्र है ना, संगीत वाद्य यंत्र, इन यंत्रों के द्वारा लोग अपना प्रतिभा प्रदर्शन कर पाएंगे। योग ओलंपियाड 2022, 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 कहां पे इसका उद्घाटन हुआ? न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है यह है केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अकेले 2021 में 1.63 लाख से अधिक लोगों ने मतलब भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, ठीक है, नागरिकता छोड़ी। इनमें से सर्वाधिक लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि भारत में नागरिकता कितने तरीकों से छोड़ा जा सकता है, क्या प्रावधान है। अगला टॉपिक है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। इसमें करा क्या गया है कि लोकसभा द्वारा 22 जुलाई 2022 और राज्यसभा द्वारा 1 अगस्त 2022 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है ये अंटार्कटिक महाद्वीप तक इसको विस्तारित किए जाने को लेके जो है इस विधेयक में चर्चा करी गई है।
अब आ जाते हैं देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड न्यूज के बारे में। 25 जुलाई 2022 को शपथ लिया इन्होंने। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। 21 जुलाई 2022 को इन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था। तो डेट याद रखना, बीपीएससी अक्सर ऐसा नॉर्मल चीजें न पूछ के ये डेट पूछ देती है ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन गलत कर दें। ठीक है, अगला टॉपिक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। ठीक है, 30वीं बैठक हुई। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में इसकी अध्यक्षता की। जयपुर में इसका आयोजन हुआ और अध्यक्षता कौन करता है क्षेत्रीय परिषद की? तो गृह मंत्री करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। आपको ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 रिपोर्ट, इसमें जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को अर्थात IIT मद्रास को जो है प्रथम स्थान मिला है। नए संसद भवन के शीर्ष पर आपको पता होगा राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण 11 जुलाई 2022 को पीएम ने किया। वजन इसका है 9500 किलोग्राम, कांस्य धातु से निर्मित है, 6.5 मीटर ऊंचा है। सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चौथा सिनर्जी सम्मेलन 28 जून 2022 को नई दिल्ली में जो है भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच आयोजित हुआ। ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। नामसाई घोषणा। देखिए इसमें हुआ क्या है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद हैं और इन्हीं विवादों को लेके कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं जिसे नामसाई घोषणा नाम दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। देश की पहली डिजिटल लोक अदालत जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इनोवेटर्स और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूची भाषाओं में इनोवेटिव पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बनाने में यह सक्षम बनाएगा। इसका यही लक्ष्य है। श्रेष्ठ योजना किस लिए है? प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है चूरा चांदपुर जो कि मणिपुर में है। आपको पता होना चाहिए असम राइफल्स के काफिले पे हमला हुआ था जिसमें से 7 लोग जो है वो मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा ये गाडगिल फॉर्मूला पे दिया जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, हमेशा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार को जो स्पेशल श्रेणी का दर्जा है वो देने की बात करी जाती है। स्पेशल श्रेणी का दर्जा यदि मिल जाएगा तो इसमें टैक्स एग्जेम्पशन होता है और कुछ एक्स्ट्रा जो है मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। रोशनी अधिनियम ये जम्मू कश्मीर में जमीन घोटाला हुआ था उसी से रिलेटेड है। यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले यदि गंगा शहर की बात करें तो वाराणसी जो है, जो कि आपके प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, ये सबसे स्वच्छ शहर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, देश में पहली बार जो सेक्स रेशियो है यह 1000 पार करके 1020 हो गया और बिहार में प्रजनन दर जो है अभी 3 के बराबर है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। भारत का 72वां संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 2021 को मनाया गया। आपको पता होगा कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। दल विरोधी कानून काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर छाप। ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर है, इजराइल के NSO ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया में इसके मिसयूज को लेके काफी ज्यादा चर्चा हुआ था, तो ध्यान में रखना। कृषि से संबंधित जो तीनों विवादित कानून थे वो 29 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, किस डेट को रद्द किया गया, ध्यान में रखिएगा। EWS आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसमें केरला को प्रथम स्थान मिला है। और छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम जो है इसमें प्रथम स्थान पर बना हुआ है। विधिक सेवा दिवस नालसा के द्वारा 9 नवंबर 2021 को यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। निपुण स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम, भारत मिशन इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसका एक्सटेंशन पूछ दे तो ये पूछा जा सकता है। बच्चों को जो है बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए, मतलब अंक गणित वगैरह आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, केवल रटना नहीं चाहिए। इसका निपुण भारत अभियान का जो है ये सारा उद्देश्य है। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता, असम में 4 सितंबर 2021 को 5 विद्रोही समूह केंद्र सरकार के द्वारा त्रिपक्षीय यह समझौता है। सरकारी सहायता प्राप्त करना जो है मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यह कथन है, तो ध्यान में रखना। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यह एक नीति संबंधित विषय है न कि मौलिक अधिकार। ठीक है। जोजिला सुरंग काफी इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक यह सुरंग है जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर के बराबर है। क्राइम इन इंडिया 2020 एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मर्डर की बात करें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान और बिहार जो है द्वितीय स्थान पे है। युक्त धारा क्या है, एक भू-स्थानिक योजना पोर्टल है। इस पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और जीएसआई आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्रदान होगी। तो युक्त धारा काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तपस स्टैंड फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल। ठीक है। WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नेक्स्ट। तो WEP नेक्स्ट क्या है, मतलब औरतों के लिए जो बिजनेस वगैरह करनी चाहती हैं उनके लिए डेवलप किया गया है, ध्यान में रखिएगा। श्री शक्ति चैलेंज क्या है, टू इनकरेज एंड इन्वॉल्व वुमेन लेड स्टार्टअप। यदि कोई औरत जो है स्टार्टअप करना चाहती है तो श्री शक्ति चैलेंज के तहत उसे इनकरेज किया जाएगा, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो ये था पूरे एक साल का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। यदि आप इसका नेशनल करंट अफेयर्स, यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। काफी प्रोडक्टिव हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज होता है जो बीते कई एग्जाम्स में काफी ज्यादा सफलता प्राप्त किया है। तो आई होप कि वीडियो का प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड।